दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। कभी आपने देखा है कि मिट्टी एक चुटकी कितना चमत्कार कर देती है। जहाँ पे कभी कोई साधु संत फकीर पैगंबर पीर कोई जो असाध्य रोग हैं या कोई असाध्य कष्ट हैं या कोई ऐसी चीजें हैं जिनका कहीं कहीं से भी आपको निदान नहीं मिला, और कभी किसी फकीर ने अपने धुने की एक चुटकी मिट्टी आपको दी प्रसाद स्वरूप, और आपने वो ग्रहण किया और आप ठीक हो गए। ऐसा कभी अनुभव में हुआ है? कभी छोटी बड़ी घटना, ये जरूरी नहीं कि बहुत कोई बड़ी घटना का आपको परिणाम मिला हो। छोटी छोटी सी घटना है। मिट्टी एक बेसिकली कण है पृथ्वी का, और ये मैं जैसे बार बार कहता हूं कि पदार्थ तंत्र जो है ये विलक्षण है। इसमें पदार्थ में कण कण में जर्रे जर्रे में प्रभु ने कुछ न कुछ गुणधर्म जरूर भरे हुए हैं। बस वही है कि वो उसके गुणधर्म क्या हैं, उसके गुणधर्म हम परख पा रहे हैं नहीं परख पा रहे, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन व्यक्ति यूटिलाइज कर रहा है, किस भावना से यूटिलाइज कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है, करने वाले की भावना क्या है। तो ये सब चीजें जब क्लब हो जाती हैं तो वो छोटी सी एक मिट्टी का कण भी इफेक्टेड होने लगता है। मैंने बहुत छोटे छोटे से मिट्टी पे अनेकों टोटके दिए हैं, उपाय दिए हैं। आप देखिए, करिए इनको। अगर मान लीजिए आपको अपना जन्म का नक्षत्र पता है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर जन्म का नक्षत्र पता नहीं है तो कोई ऐसा दिन चुनिए जब 9 दिनों का ये प्रयोग ठीक 9वें दिन या तो आपका उस दिन खत्म हो जिस दिन आपका नक्षत्र पड़ रहा है, 9th डे एग्जैक्टली। और अगर नहीं पता है तो किसी भी या फिर किसी भी दिन, किसी भी सोमवार को प्रारंभ करें, और सोमवार से लेके रविवार तक नियमित रूप से 7 दिन तक ही करें। यानी कि नक्षत्र पता हो तो 9 दिन पहले, और अगर नक्षत्र पता नहीं हो तो 7 दिन केवल। कहीं कोई बरगद का कि पीपल का वृक्ष तलाशिए जो एकांत में हो, सघन वृक्ष हो। इस वृक्ष में इसकी जो जड़ होती है वहां पे 7 दिन या 9 दिन कंटिन्यूअसली दूध मिश्रित पानी जल अर्पित कीजिए। जैसे अर्घ्य देते हैं सूर्य को, इस तरीके से 1 लोटा, आधे बाल्टी, 1 गिलास उस पर अर्पित कीजिए। उसकी परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करने का भी विधान है। एक तो सीधी परिक्रमा होती है और एक उल्टी परिक्रमा होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आप परिक्रमा करें, और परिक्रमा करने के बाद में वही अगर सोमवार से लेके आप संडे तक कर रहे हैं तो 7 परिक्रमा कीजिए, और अगर अपने जन्म नक्षत्र से ठीक 9 दिन पहले कर रहे हैं तो 9 परिक्रमा कीजिए। और परिक्रमा करते जाइए, और अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है वो दोहराते रहिए। चाहे वो गृह क्लेश को लेके है, चाहे वो पारिवारिक क्लेश को लेके है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके है, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन को लेके है, जो भी है, जो भी चीजें हैं, चाहे वो नवग्रह शांति को लेके है, वो अपने मन में भावना निरंतर बलवती रखिए कि प्रभु मेरी ये सब कष्ट दूर हो रहे हैं। 9वें दिन ये 7वें दिन वहां से जहां जल दे रहे हैं आप, वहां की थोड़ी मिट्टी घर ले आइए, और इन मिट्टी के 9 पिंड बना लीजिए, छोटे छोटे से शिवलिंग के आकार के जैसे होते हैं, जैसे भी बनते हैं, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे छोटे बड़े, जैसे अंडे के आकार के बना लें, बड़े बना लें, जैसे भी हो सकते बना लें। और इनमें तिलक करें, उसमें अपना चावल चढ़ाएं, उसमें धूप दीप पुष्प चढ़ाएं, और इनको नवग्रह स्वरूप मान के, ये मानिए कि नवग्रह है, ये नवग्रहों की आप एक एक करके पूजा कर रहे हैं। और इनको पूजा करने के बाद सेम डे, उसी दिन, यानी कि आपका या तो जन्म नक्षत्र होगा या रविवार होगा, इनको कहीं बहते जल में एक एक करके धीरे धीरे विसर्जित कर दें। और विसर्जित करने के साथ फिर वही भावना अपने मन में बलवती करें कि हमारे जो कष्ट हैं, जो हमारे नवग्रह के दोष हैं, ये जो हमारा रोग है, ये जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, वो भगवान धीरे धीरे हमें उससे निजात दिला रहा है, हमें उससे राहत मिल रही है। एक दूसरा और अच्छा सा प्रयोग बताऊं आपको। सुअर देखे होंगे आपने, शहरों में पले होते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ सुअर मिलते हैं। वहाँ सुअर जहाँ पे
जिनका परमानेंट वास हो, जहाँ पे लेटते हो सूअर जिस स्थान पे, वहां की एक चुटकी मिट्टी ले आइए, केवल एक चुटकी मिट्टी। अब जब ये मिट्टी घर लाएं और जब मिट्टी लेने जाएं तो वहां से लेके और घर लाने तक निरंतर एक मंत्र का जाप कीजिए। इसमें अमुक स्थान आता है, अमुक के स्थान पर किसी उस व्यक्ति का नाम बोलिए जिसको आपको वशीकरण करना है, जिसका आपको स्तंभन करना है, जिसका आपको सम्मोहन करना है, या जो आप चाहते हैं कि हमारे पक्ष में हो जाए, या वो आपका कोई शत्रु है, आप चाहते हैं कि उससे जो शत्रुवत व्यवहार है वो दूर हो जाए। मंत्र जपिए और ये एक चुटकी मिट्टी ले आइए और ये कहीं किसी ऐसे स्थान में डाल दीजिए जहाँ पे वो संबंधित व्यक्ति आता जाता हो। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो जहाँ पे उसका निवास है, ये जहाँ पे उसकी दुकान है, जहाँ पे उसका और कोई स्थान है जहाँ पे आएगा जाएगा, ऑब्वियस से जरूर आएगा वहां पे या तो छोड़ दीजिए, और या उस जहाँ पे आता जाता है उस रास्ते में कहीं दाएं बाएं बीच में ये एक चुटकी मिट्टी दबा दीजिए। ये इसका मंत्र है अमुकम। अमुकम मीन्स उस व्यक्ति का नाम। अमुकम स्तंभय कुरु कुरु स्वाहा। ये जाप कीजिए और आप बस अपना देखिए कि आपका उस व्यक्ति के प्रति कितना अच्छा व्यवहार शुरू हो जाएगा। वो आपसे भी अच्छा व्यवहार करेगा, आप उससे अच्छा व्यवहार करेंगे। दोनों के मन में कटुता का जो है वो पलायन हो जाएगा, कटुता खत्म हो जाएगी दोनों के मन में। बरगद वृक्ष का अगर कहीं पौधा सुलभ होता है आपको, तो बरगद वृक्ष के नीचे आप उसमें जल दीजिए, जड़ कुछ कंटिन्यूअस कुछ दिन निश्चित कर लीजिए। कोई दिन नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। जनरली जो लाल किताब के टोटकों में मिलता है वो 8 दिन और 43 दिन का वर्णन मिलता है अक्सर। तो 8 दिन आप कंटिन्यूअसली जल दीजिए, और अगर बहुत कठिन समस्याओं के लिए कर रहे हैं तो 43 डेज कंटिन्यूअसली जल दीजिए। और जहां जल दे रहे हैं वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठा लीजिए, उसको डब्बी में लाके रख लीजिए। जब भी अपनी नित्य की पूजा करते हैं, आप जो भी अपनी पूजा करते हैं, उस पूजा से पहले इस मिट्टी का हल्का सा अपने अनामिका उंगली से टच करें उसको, और अपने अनामिका उंगली से आज्ञा चक्र पे दोनों बाहों के मध्य में स्पर्श करें। स्पर्श करके हल्के से दबाव दें वहां पे, और बस भगवान का ध्यान करें। अपने जो भी मंत्र पूजा पाठ है फिर उसके बाद में स्टार्ट करें। देखिए इससे क्या होगा, एक तो चीजें जल्दी फलीभूत होने लगेंगी, और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये कि आपका मन पूजा के लिए एकाग्र होगा। आपका मन पूजा की तरफ बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएगा, दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और इस मृदा का, इस मिट्टी का प्रभाव तो होगा ही होगा। दोस्तों, मिट्टी के छोटे छोटे सैकड़ों प्रयोग हैं, मैं देता रहूंगा धीरे धीरे, मगर मैं कोशिश ये करता हूँ देखिए कि बहुत छोटे छोटे से क्लिप दूं, 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट। तो आदमी छोटी चीज, छोटी बात, छोटी सी कोई प्रयोग, छोटा सा कोई टोटका जल्दी सुन लेगा, जल्दी उसकी समझ में आ जाएगी और जल्दी अपने जीवन में अप्लाई करने लगेगा। अगर मान लीजिए मैं लंबी चीजें देने लगूंगा तो फिर व्यक्ति ऊबने लगता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। प्लीज गोपालाजू को यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।